So how old are you? Lot of people in their 20s have a FOMO. 18 साल के उनके लिए सक्सेस क्या है? Welcome back to our podcast. Okay, let's start. Do you believe in burnout? How does it feel to be 25? तो जेन जी के लिए सक्सेस इज लाइक What do you hate about 20s? बर्नआउट प्रिवेंट नहीं करना चाहिए. I think what's meant to be will happen for sure. I was like, dude, come on, you can do it. And So 20s is really tricky phase of our life. 20s बहुत chaotic, confusing रहते हैं, exciting भी रहते हैं, happening भी रहते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है. और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं, इतना भी नहीं सीखना, इतने भी लाइफ लेसन्स नहीं होना. बट हाँ, 20s है. जैसे 20s शुरू होते हैं और जब 20s ख़त्म होने को आते हैं, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर आर्क बनता है. मतलब सब फ्लैट नहीं रहता वो. तुम क्या रहते 20s के शुरुआत में और 20s के एंड में तुम क्या रहते, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है. मेरे 10 साल बहुत बढ़िया थे, बहुत ख़तरनाक थे, बहुत उतार चढ़ाव रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, एक्सपीरियंस की है, बहुत ही हैपनिंग रहे. मतलब राइट नाउ आई एम इन माई अर्ली 30s. अभी भी काफ़ी हैपनिंग है, पर 20s ना एक अलग ही किक मिलता है, अलग ही हाई रहते अपन, अलग ही ऊपर रहते. और मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी है जो लोग 20s में, उनके साथ बात करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है और उनके बारे में जानने में, उनके प्रॉब्लम्स और वो जो कुछ नया सीख रहे हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. आई एम वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट द जर्नी ऑफ 20s, द जर्नी विच वी लिव इन आवर 20s. आई एम वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट दैट एंड ऑल्सो बहुत क्यूरियस भी हूँ मैं. तो in the beginning, in the beginning, अर्लीज में 20s के नया पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था. मैं सीख रहा था कॉमर्स छोड़ के मैं आ गया मीडिया फील्ड में. सबसे पहला इंटर्नशिप मेरा ईवो इंडिया मैगजीन, ऑटोमोबाइल मैगजीन के साथ था. वो मेरा पहला प्रोफेशनल कमिटमेंट था किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. तो बहुत इमैच्योरिटी थी, समझ में नहीं आता था. और वो बैलेंस करना, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ, वो बैलेंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल गया. जो कि इतना मुश्किल नहीं था, पर स्टार्टिंग थी, फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो मुझे मुश्किल लगा. उसमें भी मैं नागपुर में नहीं रहता था, मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता था. तो दोस्तों के साथ हंसी मजाक मस्ती पार्टी, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा था. जब अप्लाई किया था तब दिमाग में ये सोच थी, क्या है, बस बढ़िया ऑटोमोबाइल मैगजीन है, नई नई गाड़ियाँ चलाने मिलेंगी, वाह वाह कूल, सब कुछ कूल रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा. और ये बहुत बड़ी पहली गलती थी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कि मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत रखे थे. तुमको यार गाड़ी चलाना है, उसके साथ मतलब जो तुमको टाइम इन्वेस्ट करना है, जो तुमको स्ट्रगल करना है या ग्राइंड करना है, तुमको सिर्फ गाड़ी चलाने से थोड़ी बिजनेस होता है यार. तुमको लिखना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे सोचते गाड़ी के बारे में ये सीखना पड़ेगा. उसके साथ बहुत सारे इंटर्न वर्क्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो ये फील्ड से रिलेटेड नहीं थी, पर फिर भी इंटर्न बोले तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है. और वो गलत नहीं है, कहीं पे भी वो करना ही चाहिए. पर मैं ये तब समझ नहीं पाया और मैंने कहीं ना कहीं बीच में वो इंटर्नशिप जॉब छोड़ दिया मेरा. उसके बाद मैं खुद का, मुझे ऐसा लगा कि बस अभी मैं राइटिंग सीख गया हूँ, अभी मैं खुद का लिखता हूँ. तो मैंने ब्लॉग चालू किया. मार्केट में क्या हो रहा है मेरा ध्यान नहीं था तब. एक्चुअली व्लॉग करना चाहिए था, यूट्यूब करना चाहिए था. जब लोग ब्लॉगिंग से हट रहे थे तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, जबकि मैंने व्लॉगिंग पे आना चाहिए था, यूट्यूब पे आना चाहिए था. ब्लॉगिंग के बहाने काफ़ी इधर उधर घूमा, काफ़ी पैसा खर्च हुआ. वेस्ट नहीं बोलूँगा, इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी. वहाँ पे वो ब्लॉगिंग में, स्टोरी टेलिंग में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ जब मैं खुद से ब्लॉग लिखता था. और मुझे वो राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई. राइटिंग वाला जो प्रोसेस था, जब मैं कहीं गया हूँ, जब ट्रैवल कर रहा हूँ, तब भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की मेरी फीलिंग क्या है, मेरे को क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो फट से मोबाइल में एक नोट्स में लिख के रखना, फिर उसको घर जाके पूरा प्रॉपर उसका ब्लॉग बनाना, फिर उसको 3-4 बार लिखना.
ये जो प्रोसेस था ये मैंने बहुत एंजॉय किया। ब्लॉग के साथ तुमको करना पड़ता है फोटोग्राफी। सो मेरे पास एक नाइकॉन D7000 था, उससे मैं फ़ोटोज़ निकालने शुरू किए। फ़ोटोज़ में फिर वही टाइप का मुझे फ़ोटोग्राफी डेवलप हुआ कि मैं वो को ज्वाइन हुआ था, इसलिए मेरा वो कहीं ना कहीं टूवर्ड्स डॉक्यूमेंट्री और जर्नलिज़म उधर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं सोचता हूँ तो फोटोग्राफी में भी मेरे को जर्नलिस्टिक फ़ोटोग्राफी जो बोलते वो ज़्यादा पसंद आती थी कि जो है वो कैप्चर करना है। जर्नलिस्टिक अप्रोच मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता था फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में आया, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया धीरे धीरे चेंज होते गया। सोशल मीडिया से वीडियोग्राफी पे आया, नाइकॉन D7000 से कुछ वीडियोस बनाए, कुछ गोप्रो से बनाए। आई केम बैक टू नागपुर। फिर उसके बाद मेरे डैड का फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, एल्बम प्रिंटिंग, फ्रेमिंग, ये सब बिजनेस था। बहुत सारे प्रिंट्स दिन भर में हम एक टाइम पे प्रिंट करते थे, वो सब संभालता था। तो बेसिकली बट मैं एडमिन, थोड़ा सा एडमिन साइड में ज़्यादा था डैड को जब ज्वाइन किया तब। और मैं चाहता था कि मैं ट्रैवल भी करते रहूँ और ब्लॉग भी लिखते रहूँ। तो ब्लॉग और डैड का बिजनेस, ये दोनों मैंने बैलेंस करने का ट्राई किया और कुछ हद तक किया। फिर उसमें मुझे पता चला धीरे धीरे कि यार वेडिंग्स, ये अपने बिजनेस में वेडिंग्स एक अच्छा क्रिएटिव डोमेन है जहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी को शायद वैल्यू मिले। तो मैंने वो एडमिन छोड़ के, मतलब हमारे शॉप के जो हमारा स्वरूप डिजिटल फोटो लैब था, लैब मतलब जहाँ पे फोटोज प्रिंट होते हैं, सारे स्टूडियोज वाले वहाँ फोटोज प्रिंट करते थे। अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है, अभी कोई भी प्रिंट करता है। वो टाइम पे थोड़ा सा अलग था, मतलब मैक्सिमम हम दिन के इन एन एवरेज हम 20,000 प्रिंट्स पर डे इतना हमने हैंडल किया है, मतलब जब मैं था। तो अभी तो प्रिंटिंग वेंटिंग का तो सवाल ही नहीं आता। तो ट्रांजिशन होते गया, मैं वेडिंग्स में चले गया धीरे धीरे एडमिन से निकल के, और ये सब प्रिंटिंग वेंटिंग देख के वेडिंग किया। वेडिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी बुरा भी एक्सपीरियंस आया। वो बुरे एक्सपीरियंस के वजह से मेरे को और कुछ अच्छा करने की इच्छा हुई। मतलब बेसिकली वो बुरा एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत काम का था। उससे मुझे क्लैरिटी मिलती गई कि मुझे और आगे क्या करना है। आई सेड बिफोर इन द वीडियो कि काफ़ी केओटिक रहता है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कमिंग बैक टू द कन्फ्यूजन, मैंने ये फील्ड छोड़ना नहीं चाहिए था। फॉर सो मेनी रैंडम रीजंस मैंने ये फील्ड छोड़ा, जो कि रीजंस वैलिड नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि अभी ये फील्ड में कुछ बचा नहीं है, ये वो, क्योंकि जो लोगों में मैं रह रहा था वो टाइम पे, मेरे आजू बाजू जो लोग थे, उनका भी कहना वही था कि यार अरे अभी कुछ बचा नहीं है, अभी क्या मज़ा नहीं है, ये है, ऐसा है, वैसा है, मैं तो बंद कर रहा, मैं तो मेरा काम बंद कर रहा। और तब एक नया फैशन आया था, नया फैड आया था, क्या, कैफ़े खोलने का। तो कैफ़े, वेडिंग्स, कुछ मैं 2-3 साल वेडिंग्स किए, अच्छा एक्सपीरियंस लिया। और धीरे धीरे मेरा ट्रांजिशन मैंने चालू किया कि मैं कैफ़े खोलूँ, कैफ़े की तरफ जाऊँ। चाय पीते, चाय 70 वाली लेंगे, क्या लेना, शादी लेना, चाय शादी लूँगा। क्या बात है, एक चीयर्स। एक नंबर। कैफे के बारे में बात कर रहे थे ना अपन। तो कैफे, फिर ये सब कर लिया मीडिया फील्ड में, छोटा मोटा काम, बहुत सारे तरह के एक्सपीरियंसेस लिए मीडिया फील्ड में। और फिर नया कुछ तो भी, तो मीडिया वाला जर्नी भी काफ़ी अलग था एक्चुअली। उसमें उतना अच्छा मैं नहीं कर रहा था जितना मैं सोच रहा था। और फिर वही होता है, खुद पे डाउट करना, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आना, बहुत सारे ऑप्शन सामने दिखना कि नहीं ये नहीं करते, वो करते, वो नहीं ये करते। तो खुद की जगह थी, मतलब मेरे डैड की जगह थी। कैसे तो भी टॉपिक निकाला ऐसे ही मजाक में, छोटा कैफ़े बनाते बनाते बड़ा कैफ़े बनाने का प्लान हुआ। कैफ़े बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ, और जो कैफ़े में मैं सीखा हूँ चीज़ें, लाइफ लेसन्स। कैफ़े शुरू करने के पहले ना मैं
एक वही क्रिएटिव, बस एक क्रिएटिव आदमी, आर्टिस्ट, एक सिंगल साइड से ही सोचते रहना चीज़ों को, मतलब दूसरी किसी चीज़ की दूसरी भी साइड होती है, एक सिक्के के दो पहलू जो बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है। वो मैच्योरिटी नहीं थी मेरे में। कैफ़े में मैं ऑपरेशंस सीखा, मैनेजमेंट सीखा, टीम मैनेज करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, किचन में रहना दिन दिन भर, टेस्ट कैसे मेंटेन रखना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन रखना है। कॉफ़ी में इंटरेस्ट था। कैफ़े के टाइम पे भी मैंने वही गलती किया जो ईवो इंडिया में किया था। एंड प्रोडक्ट दिखते अपन, एंड प्रोडक्ट। ईवो में मैंने ये सोचा था कि बस बढ़िया तरह तरह की गाड़ी चलाने मिलेंगी। कैफ़े शुरू किया तब सिर्फ बाहर का दिखता है, काउंटर के सामने का दिखता है, काउंटर के पीछे का, किचन में क्या हो रहा वो सब अपने को पता नहीं रहता। अरे वाह वाह, मैं भी कैफ़े खोलूँगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे। वो थॉट प्रोसेस गलत था, पर वो गलती में भी बहुत कुछ सीखने मिला। कैफ़े में ऑपरेशंस बहुत बड़ा पार्ट रहता है, मैनेजमेंट, पैसे का हिसाब, टाइम का हिसाब, क्वालिटी कैसे मेंटेन रखना है, SOPs क्या होती है। और ये वहाँ पे रियल लाइफ सीख के जो मज़ा आया है मेरे को पर्सनली, वो बहुत ही सही था। और वो शायद ही मैं कभी सीख पाया होता ये सब चीज़ें। मतलब अभी एक छोटे से वीडियो में मैं क्या क्या बताऊँ, पर बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। जो पार्ट मेरे में मिसिंग था, प्रैक्टिकल चीज़ें, और उसके बाद बर्नआउट के बारे में काफ़ी अच्छा सीखा कि क्यों खुद को बर्नआउट नहीं करना चाहिए, कैसे स्मार्टली खेलना चाहिए। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी स्मार्ट हो गया हूँ, अभी भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही है और वो होती ही रहेगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट कैफ़े वॉज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर एंड इट मेड मी अ डिफरेंट पर्सन। उसके बाद महावीर मेवावाला करके एक ड्राई फ्रूट्स का फ्रेंचाइजी है यहाँ नागपुर में, काफ़ी नाम है उनका, काफ़ी अच्छा फ्रेंचाइजी है। वो ट्राई किया। वो मेरा आइडिया नहीं था, वो मेरे डैड का आइडिया था। उनका कहना था कि ये करके देखते। उसके बाद नहीं, ये कैफ़े के साथ ही हुआ है साइमल्टेनियसली। हमारे पास जगह थी, एक साइड में अपन कैफ़े करेंगे और एक साइड में अपन ये महावीर फ्रेंचाइजी लेते हैं करके। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत उनका सेल था, दिवाली में वगैरह भी काफ़ी भीड़ रहती थी। तो बेसिकली मैंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी चला के देख लिया है 1 से 1.5 साल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा 20s क्या बोलते, इतना मतलब वर्साटाइल रहा है, इतना चेंजेस हुए हैं मेरे 20s में। शुरू कैसे हुआ है, एज एन इंटर्न मेरा 20s शुरू हुआ, जॉब, खुद का ब्लॉगिंग, फिर डैड के साथ ज्वाइन करना बिजनेस में, फिर एडमिन में काम करना, फिर एडमिन से निकल के प्रिंटिंग और वो सब से निकल के धीरे से वेडिंग में जाना, वहाँ पे अपना क्रिएटिव साइड डेवलप करना, क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करना। वेडिंग्स के बाद वेडिंग्स में बर्नआउट होके कैफ़े के साथ फ्रेंचाइजी महावीर मेवावाला। बहुत बड़ा साइकिल रहा है ये, बहुत बड़ा। और यहाँ पे एंड नहीं होता है। कोविड के बाद कैफ़े बंद, कोविड लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, कैफ़े बंद। और कैफ़े बंद होने के बाद बहुत सारा पैसा जलाने के बाद एक रिग्रेट कि क्या कर रहे अपन, फिर से सेल्फ डाउट। कैफ़े के बाद मेरे पास किट था, पहले से ही कैमरा किट था, कुछ ना कुछ करना था। तो मेरे एक दोस्त की सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, उसके लिए मैंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना शुरू किया। एक ही क्लाइंट और मैं अकेला, खुद शूट खुद एडिट। उसके क्लाइंट्स बढ़ते गए, मेरा काम बढ़ते गया, धीरे धीरे मेरे साथ और लोग जुड़े जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते थे और उनके लिए मैं मेरी सर्विस प्रोवाइड करते गया। काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अकेले से 7 लोग 6 लोगों की टीम हमारी बढ़ती गई, मैं लोगों के साथ कोलैबोरेट करते गया। और बेसिकली मेरा काम उतना ही था कि बस सोशल मीडिया कंटेंट मुझे डेवलप करके देना है, प्रोड्यूस करके देना है सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म्स के लिए। एक टाइम पे हमारे कंपनी से महीने की 100 से ज़्यादा रील्स बनती थी। और 100 मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि मोबाइल वाली, ऐसा कुछ भी मोबाइल से शूट किया और मोबाइल पे एडिट किया, इस टाइप की नहीं, प्रॉपर कैमरे से शूट किए गए। हर टाइप के हमारे पास क्लाइंट्स थे। सेकंड हैंड प्री ओन कार्स के शोरूम,
फूड, कैफेज, होटल्स, बुटीक, ज्वेलरी शूट किया है, डेंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इवेंट शूट किए धीरे धीरे हमने, ये सब था। यहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी क्वांटिटी में हमने काम किया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू रखना, इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल करना। क्लाइंट हैंडलिंग का काम बेसिकली मेरा नहीं था, बट इतने सारे ब्रांड्स के लिए ब्रेनस्टॉर्म करना, आइडियाज़ बनाना, ये करना, टीम को मैनेज करना, और काफ़ी मज़ा आया। और आई वॉन्टेड टू डू मोर। इंस्टाग्राम पे मैंने बायो में लिखा था कि एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया, ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, पर ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये डायरेक्शन के साइड में नहीं है। मैं यहाँ ये काम करके मैं शायद डायरेक्शन वाले साइड में ना जाऊँ, ऐसा मेरे को लग रहा था। थोड़ा सा फोमो भी हो गया था कि यार नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग, आई शुड ट्राई समथिंग न्यू, ये वो। मैंने वो कंपनी मेरे पार्टनर को हैंड ओवर कर दी, मेरी सारी टीम हैंड ओवर कर दी ऑन अ गुड नोट, बढ़िया एकदम। कंपनी अभी भी कंटिन्यू हो रही है, क्लाइंट्स है, टीम है, सारी की सारी। और मैं अभी वंस अगेन आई एम ए फ्रीलांसर इन माई लाइफ। जो भी एक्सपीरियंस आया उससे मेरे को और क्लैरिटी मिला कि मुझे इवेंट्स शूट करना है। मेरे को पहले से ही इवेंट्स और डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरेस्टेड था, तो मुझे इवेंट के वीडियो शूट करना है। धीरे धीरे मैं वो डायरेक्ट करना चाहता हूँ, एडिट डायरेक्ट करना चाहता हूँ, और डॉक्यूमेंट्रीज शूट एंड डायरेक्ट करना चाहता हूँ मैं। सो 20s बहुत मेरा ऊपर नीचे रहा है हमेशा, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, सब बोल सकते हैं। केओस रहा है बेसिकली, बहुत ही केओटिक था। और ना कहीं अकेले भी पड़ जाते हैं अपन, किसी का सुनना है, किसी का नहीं सुनना है, थोड़ा सा ईगो रहता है, थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी रहती है, ये सब। और तो बहुत महीने से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं कुछ ये टॉपिक को रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊँ और कुछ इसके रिलेटेड मैं कुछ बोल पाऊँ। इसके मतलब 20s के बारे में मैं कुछ डेडिकेट कर पाऊँ, कुछ एपिसोड्स, कुछ वीडियोस या कोई डॉक्यूमेंट्री। तो मेरे दिमाग में यही आया है कि क्यों ना पॉडकास्ट किया जाए। जो लोग 20s में एंटर कर रहे हैं या जो लोग 20s से निकल चुके हैं, इनके साथ मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है नेचुरली। मैंने सोचा इसी चीज़ का एक पॉडकास्ट बनाया जाए अलग से। तो यही अनाउंसमेंट है कि इसका मैंने 2-3 पॉडकास्ट शूट किए हैं, एडिटिंग अभी चालू है, धीरे धीरे एडिट और आगे का होगा। वो पॉडकास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा? पहले से ही बहुत नॉलेज इंटरनेट पे एक्चुअली अवेलेबल है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ या फिर तुमको बहुत इंस्पायरिंग रहेगा ये वो। मैं बस लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूँ वो चैनल के थ्रू जो 20s में जा रहे हैं। और उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जब अपन रहते हैं अकेले या फिर वही 4 लोगों में रहते, वो फैमिली, वही फ्रेंड्स अपने, तो ना अपने को अपने प्रॉब्लम्स ही बड़े लगते हैं। ऐसा लगता है दुनिया में ना अपने को ही प्रॉब्लम है। बट जब अपन देखते हैं, किसी और का सुनते, 4 अननोन लोगों से मिलते, बैठते, उनके साथ बात करते, तो अपने को लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम इसको भी है, पर इसने इसके ये प्रॉब्लम के साथ ऐसा हैंडल किया था, ये प्रॉब्लम को इसने ऐसा टैकल किया था, उसके लिए उसने ये सॉल्यूशन निकाला। बस शायद कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट, ये चैनल पे जो वीडियोस आएंगे वो तुम्हें भी ऐसा कुछ ना कुछ होपफुली सॉल्यूशंस देंगे, या नहीं भी दिए तो भी एटलीस्ट एंटरटेनिंग रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दैट इज़ दैट।